आदाब, कैसे हैं नाज़रीन? उम्मीद है अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा रखे। आज फिर बैनुल अक़वामी मामलात जो हैं वो चूँकि छाए हुए हैं इस वक्त, और उन पर बात करना भी ज़रूरी है। पल पल की खबर भी ज़रूरी है और उसका तजिया भी ज़रूरी है, क्योंकि हम बराह रास्त जो है वो ऐसा फरीक हैं जो जंग का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जंग का हिस्सा है। तो इसी पे बात करेंगे आज बुनियादी तौर पर, क्योंकि कई पहलू हैं इसके, और उन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का दौरा सऊदी अरब मुकम्मल हुआ। रात गए वज़ीर-ए-आज़म, बल्कि सुबह सहरी के वक्त वापस पहुंचे। तस्वीर भी आई। तस्वीर बहुत कुछ कह रही है। वो कहते हैं ना कि चेहरा बहुत कुछ बता देता है। तो वो तस्वीर जो आई है बाद में, लेटेस्ट जो इंफॉर्मेशन आई सरकारी राय से, उसको पढ़े और प्रेस रिलीज को मिलाएं तो बहुत कुछ है। वो बहुत कुछ क्या है हम आपको बताएंगे। फिर उसके साथ साथ भारत का एक झूठ पकड़ा गया, बहुत बड़ा झूठ। ये कैसे खेलता है भारत लोगों के साथ, और फिर बाद में पकड़ा भी जाता तो शर्मिंदगी भी नहीं होती। और फिर एक अफगानिस्तान का भी झूठ पकड़ा गया, उस हवाले से बात करेंगे नाज़रीन। पहले आ जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान बराह रास्त एक ऐसा फरीक है जिसके दरवाजे पर मुश्किलात खड़ी हैं। इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस फिर से बढ़ गई हैं। जब मैं रात सुबह सहरी के बाद सोया तो उस वक्त जो है क्रूड ब्रेंट जो है वो $101 से कुछ ऊपर था, चंद सेंट ऊपर था। इसका मतलब ये है कि चीजें ऊपर जा रही हैं, और ईरान ने गुज़िश्ता रोज धमकी दी थी कि आपदा हरबत से कोई तेल नहीं गुजरेगा। और फिर उसके साथ साथ किश्तियां हिट की थी इराक के समंदरों में। दो जो शिप कंटेनर्स थे, उनमें से एक भारत जा रहा था, गुजरात जा रहा था उसमें, और उसके शिप के उसको नुकसान पहुंचा, उसके इंजन को, और उसमें आग लग गई थी। अब पता नहीं तेल कितना महफूज है और कितना तबाह हुआ है, लेकिन वो शिप अब जा नहीं सकते वहां से। आपदा हरमुज के बारे में उन्होंने कह दिया है, जो नए रहबर हैं ईरान के, खामनाई जूनियर, मुज्तबा खामनाई, उन्होंने ये कह दिया है कि कोई तेल नहीं गुजरेगा। ये बंद है तेल के लिए, और ख़ास तौर पर उन ममालिक के लिए बंद है जो अमरीकी हिमायत पे खड़े हुए हैं, इसराइल की हिमायत पे खड़े हुए हैं। और उनको फैसिलिटेट भी कर रहे हैं, उनकी हिमायत भी कर रहे हैं, और भारत उसमें शामिल है। और इस सूरत हाल में के तनाजुर में, चूंकि हुकूमत पाकिस्तान ने पिछले दिनों कीमतें बढ़ाई थी, 4 रोज पहले कीमतें बढ़ाई, और 321 रुपए तो वो हो गया, पेट्रोल हो गया, और डीजल उससे मजीद 19 रुपए महंगा हो गया। यानी 321 में 19 रुपए शामिल करें तो 340 रुपए बन जाते हैं। कितने बन जाते हैं, ऐसे ही है। लेकिन वो हुकूमत पाकिस्तान उस पर दबाव में थी, और राइटली सो दबाव में थी, इसलिए कि हुकूमत को जो उससे पहले के इक़दाम करने चाहिए थे वो नहीं किए थे। जिन लोगों ने गलत अंदाजे लगाए, हुकूमत के आगे झूठ बोला, उसको सब बाग दिखाया गया, और आखिर में उसको मजबूर कर दिया कि कीमतें बढ़ाएं। वो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां थी या उनके सहूलतकार थे ब्यूरोक्रेसी में, इन सबको निशान इबरत बनाना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर की स्पीच में बहुत दुख भी था, बड़ी रद भरी दास्तान उन्होंने बयान की, और बड़ा सख्त लहजे में कहा कि आइंदा बड़े लोगों को जो है वो भरना पड़ेगा। लेकिन जब आप अपनी चारपाई के नीचे डंडा नहीं फेरते, यानी आप अपने लोगों को सजा नहीं देते जो आप लोगों को मुश्किलात में डाल रहे होते हैं, तो फिर ऐसी कहानियां चलती हैं। आप देखें ना, यहाँ इतनी मुश्किलात हैं, और फिर वो जहाज का तस्करा भी लोग कर रहे हैं, इसलिए कि अगर आप यहाँ नहीं करेंगे ऐसी चीजें, और यहाँ आप प्रोफेशनल अंदाज में हैंडल करेंगे, और जो जिम्मेदार है उसको सजा देंगे, उसको निशान इबरत बनाएंगे आवाम के सामने, तो लोगों का आपके ऊपर एतबार बढ़ेगा, और फिर लोग ये बातें भी नहीं करेंगे। और फिर पंजाब हुकूमत भी माशाल्लाह 4 दिन तरकीब चाहते रहे, फिर पता चला कि जी अज़मा बुखारी साहबा कल तशरीफ आई, उन्होंने कहा वो तो बयाना गया है, रूटीन के चेकअप करिए, यानी अपनी जहाज अपने डॉक्टर के पास गया है। तो ये चीजें जो हैं वो इसीलिए उछलती हैं कि हुकूमतें जो है वो अपने लोगों को बचा रही होती हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे वो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में हो, या कहीं भी और हो। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर फिर से एक पहले मैंने किया था ब्लॉग, लेकिन अब फिर से करेंगे, और उसमें बताएंगे आपको कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां क्या क्या करती हैं। मैं उसका यूँ समझिए कि फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मैंने हासिल की थी, और फ्रॉम दी हॉर्सेस माउथ
तो ये बताएंगे आपको कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां कैसे काम करती हैं, कैसे कैसे काम करती हैं, जैसे और मेडिसिन कंपनियों का भी बताएंगे। लेकिन वो बात बता किसी वक्त बताएंगे, अभी किसी वक्त बताएंगे कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां क्या करती है। इस तनाजुर में वज़ीर आज़म को सऊदी अरेबिया जाना पड़ा था। पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के साथ इकोनॉमिक टॉक्स में है, ऑलरेडी है, और उसमें पाकिस्तान ने ये तजवीज़ दी थी कि $10 अरब जो है वो एक तो जो 10 साल के लिए जो है वो उसको रोल बैक कर दिया जाए, जो सऊदीयन डॉलर हमारे पास है $3 अरब, और फिर $10 अरब सऊदी अरब अगर हमें दे तो हमारे मसाइल हल हो सकते हैं। हम IMF से भी जान छुड़ा सकते हैं, कर्जों से भी जान छुड़ा सकते हैं, और फिर अपनी इकॉनमी को खड़ा कर सकते हैं। और फिर दूसरा मामला, जाहिर सी बात है पाकिस्तान जो है वो और सऊदी अरेबिया बरादर इस्लामी ममालिक है, लेकिन पाकिस्तान की एक और जिम्मेदारी भी है। पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसमें सऊदी अरब की उस वक्त की क़यादत की बड़ी कंट्रीब्यूशन है। लीबिया की भी कंट्रीब्यूशन है, और सऊदी अरेबिया की भी कंट्रीब्यूशन है उसमें। सऊदी अरेबिया का तो एक अपना जो है उसमें इंटरेस्ट था, और वो बिल्कुल राइटली सो इंटरेस्ट है। पाकिस्तानी फौज जो है पूरी इस्लामी दुनिया में, पाकिस्तानी फौज जो है वो प्रोफेशनल वाइड प्रोफेशनल फौज समझी जाती है, और इंतहाई प्रोफेशनल फौज है भी। जिसे जंगों का तजुर्बा है, जिसे दहशतगर्दी को 2 बार शिकस्त देने का तजुर्बा, और तीसरी बार भी इंशाल्लाह वो जीतेगी। इस बार वो दहशतगर्दी का जरा रुख बदल गया है। अब अफगानिस्तान भी उस दहशतगर्दी को बाकायदा चूंकि प्रमोट करता है, तो अफगानिस्तान को भी सबक सिखाया जा रहा है। लेकिन ये दहशतगर्दी के खिलाफ जो पाकिस्तानी फौज ने अर्न की अपनी रेपुटेशन, ये लड़कर हासिल किया, कुर्बानियां देकर हासिल की है, शिकस्त देकर हासिल की है। फिर जो फौज ने प्रोफेशनल के तौर पर अपने आप को सारी दुनिया में मनवाया है, तो भारत को हमने जो अभी लेटेस्ट 10 मई को हमने शिकस्त पाश से 2 4 किया, और उसके तैयारे मार गिराए, और फिर उसको मफलूज कर दिया। ये प्रोफेशनलिज्म की हाइट है जिस पर पाक फौज अल्लाह का फजल है इस वक्त खड़ी है। तो ये इस वजह से पाकिस्तानी फौज पर तकिया किया जाता है कि मकामात मुक़द्दसा जो है वो हिजाज मुक़द्दस, खाना काबा, रोज़ा रसूल और मदीना मुनव्वरा में, और खाना काबा मक्का में, और उसके अलावा जो मकामात मुक़द्दसा है उनकी पाकिस्तानी फौज उनकी पाकिस्तान उनकी हिफाजत करेगा, और पाकिस्तान कमिटेड है इस पर। पाकिस्तान ने जो प्रेस रिलीज आई है उसमें ये कह दिया है कि कोई दकीका फरोगदाश नहीं किया जाएगा सऊदी अरेबिया की सिक्योरिटी से। गुज़िश्ता रोज़ भी अपने आप को बताया था कि प्राइम मिनिस्टर ने जाते हुए बात की। इसका मतलब बहुत वाज़ेह है कि पाकिस्तान जो है वो वहाँ सऊदी अरेबिया की फिजिकल सिक्योरिटी पाकिस्तान ने अपने जिम्मे ले ली है। पाकिस्तान जो कोई भी अटैक आएगा कहीं से भी, क्योंकि इसमें एक खतरा तो ये है, और ये हो भी रहा है। ईरान की जानिब से पाकिस्तान ने ईरान को समझाया था, और ईरान ने लाजमी पाकिस्तान के साथ जो अपना वादा है उसको पूरा भी किया। लेकिन इसराइल जो है उसने एक फॉल्स फ्लैग किया, और ऑयल रिफाइनरी में आग लगाने की कोशिश की, ऑयल फील्ड को आग लगाने की कोशिश की। तो पाकिस्तान अब वहाँ मौजूद होगा। पाकिस्तान जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम, सऊदी एयर डिफेंस सिस्टम भी बहुत अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम है, उसके जरिए वो उन हमलों को भी रोकेगा, और फिर जहां जरूरत पड़ी वहां जवाब भी दिया जाएगा। जब इसराइल से होगा तो इसराइल को भी शायद सऊदी अरेबिया जवाब दे और पाकिस्तान के मशवरे पर, लेकिन पाकिस्तान वहाँ मौजूद होगा, फिजिकली मौजूद होगा। ईरान को पाकिस्तान समझा रहा है, शटलिंग पाकिस्तान की ईरान के साथ हो रही है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी कर रहे थे, जाने से पहले भी उन्होंने गुफ्तगू की। पिछले 5 दिन में 3 दफ़ा टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई, इसहाक की। तो ये तमाम मामला जो है इसमें एक वाज़ेह सिर्फ जो है वो मुतय्यन करता दिखाई देता है कि ईरान जो है वो सऊदी अरेबिया के मामले में वो रवैया अख्तियार नहीं करेगा जो वो उसने बाकी जो गल्फ कंट्रीज हैं या UAE वगैरह जहाँ अमरीकी अड्डे हैं उनको। और मैंने इस हवाले से जब उनसे पूछा अमरीकी माफ़ कीजिएगा ईरानी सफारत खाने से, तो उनके तर्जुमान का बहुत वाज़ेह जवाब आया। उन्होंने कहा कि हम किसी गल्फ कंट्री को निशाना नहीं बना रहे, किसी इस्लामी मुल्क को निशाना नहीं बना रहे, सिवाय उन ममालिक के जो अभी तक फैसिलिटेट कर रहे हैं अमेरिका को, जिनमें UAE भी टारगेट बन रहा है, गुज़िश्ता रोज़ भी बना, फिर कतर है, बहरीन है, कुवैत है। लेकिन इम्कान है इस बात का कि पाकिस्तान इस मामले में भी अपनी नियत करेगा। इसमें एक बड़ा और पहलू है जो लोग जानते हैं चीज़ों को, वो ज़रा इन पर नज़र रखते हैं। हमारे दोस्त है सिद्दीक साजिद, वो बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, उन्होंने तवज्जो दिलाई।
आर्मी चीफ जो है वो नॉर्मली जब मिलते हैं डिग्निटीज से, फॉरेन डेलीगेशन में प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो वर्दी में नहीं होते, लेकिन इस बार वो जंगी वर्दी में है। इसका बहुत वाज़ेह मतलब है, ये बहुत पैगाम होता है। ये सऊदी अरेबिया और उसके अवाम को भी पैगाम है कि आपकी हिफाजत के लिए हम आपके साथ खड़े हैं। जो अज़्म जाहिर किया गया हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ऑफिशली अपने प्रेस रिलीज में कि सऊदी अरेबिया की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं है, और ये ईरान को भी पैगाम है। लेकिन साथ साथ ये सऊदी अवाम को भी पैगाम है कि हम आपके साथ हैं, हर वक्त घड़ी तैयार हैं हम आपकी हिफाजत के लिए और पाकिस्तान के अवाम की भी हिफाजत के लिए। इसके साथ साथ ये भारत को भी एक पैगाम है, क्योंकि भारत मुसलसल साजिशें कर रहा है और ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर अगले दिनों में कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ता है तो भारत जो है वो एक महाज पाकिस्तान के खिलाफ खोल सकता है। तो इसी तनाजुर में भारत को भी ये पैगाम है कि कोई गलती ना करना, 10 मई से ज्यादा बड़ा जवाब देंगे। अब इसमें नाज़रीन इसी सूरत हाल में का एक पहलू ये भी है कि गुज़िश्ता रोज इराक में जैसा मैंने पहले भी बताया कि 2 शिप्स को हिट किया बारूद भरी किश्तियों ने, वो ईरानी किश्तियाँ थी। और अमेरिका भी को भी ये खतरा है कि अमेरिका ईरानी स्लीपर सेल्स जो है वो एक्टिव हो गए और वहाँ बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं अमेरिका में। और गुज़िश्ता रोज कुछ ऐसे वाक़यात भी हुए, एक सेंडिंग हॉक पर भी अटैक हुआ, उससे भी किया, जाहिर सी बात है उससे भी किया। और इसराइल पर तो इसराइल का तो कहते हैं कि हशर नशर कर दिया है। लेकिन उसका और उसके बाद फिर जब उनका पैगाम आया इमाम खमेनाई का, तो CNN भी उस पर बड़े प्रेशर में है कि ये अमेरिका में हुकूमत भी नाराज है कि CNN ने उसको लाइव नशर क्यों किया। अब वो अमेरिकी सदर तो कहते हैं कि जी ये दहशतगर्द रियासत है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा ने तो उसको दहशतगर्द रियासत तस्लीम नहीं किया ईरान को। अक़वाम मुत्तहिदा ने और वजूहात की बिना पर कुछ पाबंदियां लगाई हैं, लेकिन ईरानी सफीर वहाँ मौजूद है और गुफ्तगू करते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल में भी जो गुफ्तगू हुई थी, ईरानी सफीर ने भी वहाँ जवाब दिया था, उनको इन्वाइट किया गया था। तो ये एक ऐसा मामला है जिसमें अमेरिका अपने तौर पर कुछ नहीं कर सकता। किसी भी मुल्क को दहशतगर्द करार देना अमेरिकी सदर का मनसब नहीं है, और उनका तो झूठ भी पकड़ा गया कि गुज़िश्ता रोज उन्होंने एक झूठ बोला, वो पकड़ा गया फौरी तौर पर। वो झूठ था उनकी फतह के हवाले से और फिर हमलों के हवाले से। लेकिन गुज़िश्ता रोज उन्होंने एक और दावा किया, उन्होंने कहा हमने ईरानी एयरफोर्स को तबाह कर दिया। ईरान की तो कोई एयरफोर्स ही नहीं है, उनके पास एयर स्ट्राइक्स का सिस्टम है, वो एयरफोर्स तो नहीं है, तो ग्राउंड से होता है। तो ये जो है ना, ये बड़ा एक और उनका झूठ सामने आया अमेरिकी सदर का। अमेरिकी सदर को कई मनसब है, उसे जेब नहीं देता इस मनसब पर बैठे शख्स को कि वो गलत बयानी से काम ले। लेकिन बहरहाल अब सूरत हाल ये है कि भारत का भी झूठ पकड़ा गया, वो हिट हुआ। उसके बाद भारत ने अपने मीडिया के जरिए बहुत वावेला बचा रखा है गुज़िश्ता रात से, और पाकिस्तान में बहुत सारे जज्बाती नौजवान जो है वो मुझसे भी सवाल कर रहे थे, और जी ये देखें ईरान ने भारत को जो कंसेशन दे दी। मैं ईरानी सिस्टम को मतलब कोशिश करता हूँ कि जानूं, और बड़ी हद तक अल्लाह का शुक्र है कि हम कुछ जानते भी हैं। फिर आप किसी भी मुल्क के बारे में, उसके अवाम के बारे में, उसकी सोसाइटी के बारे में, जब आप उस सोसाइटी के साथ गो थ्रू करते हैं, उसके लोगों के साथ, तो आप उस सोसाइटी को जान सकते हैं। पाकिस्तान में जब हमारा बचपन था तो ईरानी होटल हुआ करते थे, ईरानी बहुत हुआ करते थे पाकिस्तान में, ईरानी विजिटर्स बहुत आते थे, तो हम उनसे गो थ्रू करते रहे, उन पर होटलिंग करते रहे, ईरानियों के साथ पढ़ते रहे। बहुत सारे ईरानी बच्चे हमारे स्कूल में थे। तो हम ये कह सकते हैं, हमारी नस्ल ये कह सकती है जो जानती है, जो उन जगहों पर जाती रही है, कि वो ईरानी सोसाइटी को किसी हद तक जानते हैं, हम भी किसी हद तक जानते हैं। तो इसीलिए उसका तजिया जो है वो बाकी लोगों से शायद हम बेहतर कर लेते हैं। तो मुझे ये हैरानी हुई कि ईरान ये कैसे कर सकता है, क्योंकि जब ईरान पर हमला हुआ तो भारतीय वज़ीर आज़म कहाँ थे? इसराइल के साथ। उन्होंने इसराइल के हमले को जायज़ भी करार दिया था, और ये भी कहा था, ये भी इस बात को भी जायज़ करार दिया था जिस पर वो भारतीय पार्लियामेंट में जो है वो रोजाना जो है वो गालियां सुनते हैं, तनकीद का सामना करते हैं कांग्रेस की जानिब से। राहुल गांधी बहुत रैशनल गुफ्तगू कर रहे हैं, उनकी जमात बहुत रैशनल गुफ्तगू कर रही है, बाकी जमातें भी उनके मुखालिफ जो रैशनल गुफ्तगू कर रही है। लेकिन इसराइल की जो उन्होंने हिमायत की थी, और ये भी कहा था कि जी उसको हक है कि वो उठे और सारी अरब दुनिया पर कब्जा कर ले। तो ये इस तनाजुर में मुझे यकीन था कि ईरान ने ऐसा नहीं किया होगा। मैंने फिर सवाल भेजा कि भाई भारत तो वो मुल्क है जो इसराइल के से असला भी लेता है, और अभी उसने वादे भी किए हैं, और मोदी वहाँ थे, इसराइल में थे हमले के वक्त। उन्होंने
बहुत तर्जुमान सफारत खाने ने भी और ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान ने भी बहुत वाज़ेह तौर पर इसकी तरदीद की। उन्होंने कहा भारत को कोई कंसेशन नहीं दी गई, ना कोई भारतीय जहाज गुजरा है आबना हरमत से। भारत ने यह दावा किया था कि 2 जहाज गुजर गए आबना हरमत से, लेकिन कोई जहाज आबना हरमत से नहीं गुजरा और ना ही गुजरने दिया जाएगा। भारत पर ईरान को उतना ही गुस्सा है जितना इसराइल और अमेरिका पर, क्योंकि भारत इसराइल के साथ एक पैक्ट में चला गया है इसराइली इकोनॉमी को सहारा देने, और इसराइल की जो ये मौजूदा मुहिम है, नाजायज कत्लेआम है फलस्तीनियों का, उस पर भी उसकी हिमायत करता रहा, और ईरान के खिलाफ भी जो नाजायज मुहिम है उसकी भी वो हिमायत कर रहा है। तो अब कुछ शर्म आनी चाहिए भारत को, कुछ यूँ समझिए कि अखलाकियात ही का पास रख ले। अपने उसके ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे हैं भारत के साथ, चाह बाहर भारत को दी थी ईरान ने, फिर उसको भारत की हरकतों की वजह से उसको वहां से निकलना पड़ा, अपनी हरकतों की वजह से। और दावे पता नहीं वो कौन कौन से बांटता है, दावे भी बहुत बांटता है, लेकिन ये तमाम दुनिया में ये जंग जो है ये बहुत सारे लोगों को एक्सपोज कर रही है। पाकिस्तान का किरदार वाजे कर रही है कि पाकिस्तान के अंदर से ये जो पीटीआई वगैरह और हुकूमत के मुखालिफिन जो तनकीद करते हैं, या एस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफिन जो तनकीद करते हैं, उनका जवाब भी आ रहा है, लेकिन भारत जैसी रियासतों का जवाब भी आ रहा है। गुज़िश्ता रोज वो भारत के एक वज़ीर साहब फरमा रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो भारतीय एक्सटर्नल अफेयर्स के सेक्रेटरी, उनका ट्वीट था कि जी पाकिस्तान तो खुद दहशतगर्दी को प्रमोट करता रहा है, पाकिस्तान ने कभी दहशतगर्दी को प्रमोट नहीं किया। पाकिस्तान 20-25 साल से दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहा है। ये भारत है जो दहशतगर्दी को प्रमोट करता है। भारत ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाई, भारत ने न्यूयॉर्क में दहशतगर्दी की कोशिश करवाई जिसमें उनका जो है उनके खिलाफ केस चल रहा है। भारत ने कनाडा में दहशतगर्दी की कोशिश कराई, फाइव आइज ने इस हवाले से रिपोर्ट दी। और क्या सबूत चाहिए आलमी बिरादरी को? आलमी बिरादरी को चाहिए कि भारत वो रियासत है जो जहाँ न्यूक्लियर आर्सनेल भी ब्लैक मार्केट में मिल जाता है, और दहशतगर्दी को भी भारत रोक दे रहा है। तो कुछ भारत को जरा आलमी बिरादरी जो है राय रास्त पर लाने की कोशिश करे, पता नहीं लाती है कि नहीं, लेकिन पाकिस्तान तो ये कोशिश कर रहा है और करता रहेगा। लेकिन पाकिस्तान का किरदार जो है वो बहुत अज़र मिनल शम्स है, बिल्कुल वाज़ेह है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट किरदार वाज़ेह है कि ईरान का पाकिस्तान कितना साथ दे रहा है और सऊदी अरेबिया का कितना साथ दे रहा है। हमें कोई पशेमान होने की जरूरत नहीं है। खुदा हाफिज़।